क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है जहां हजारों लोग एक साथ हर हर महादेव का जय घोष करें और पूरा वातावरण भक्ति से गूंज उठे। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ काशी के प्रसिद्ध अस्सी घाट, जहाँ हर शाम होने वाली गंगा आरती केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर आपको सनातन धर्म, तीर्थ यात्रा और भक्ति से जुड़ी ऐसे ही वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आज मैं वाराणसी के अस्सी घाट पहुंची हूँ। यह वही स्थान है जहाँ माँ गंगा के तट पर हर शाम भव्य गंगा आरती होती है। दूर दूर से श्रद्धालु इस दिव्य आरती के दर्शन करने आते हैं। आप अभी देख सकते हैं कि आरती शुरू होने से पहले ही घाट पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जुट चुकी है। सभी लोग बड़ी श्रद्धा से अपनी जगह पर बैठकर इस पावन क्षण का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, गंगा तट का वातावरण और भी मनमोहक हो जाता है। दीपों की रोशनी, गंगा जी की शांत लहरें और मंदिरों की घंटियों का वातावरण मन को भीतर तक छू जाता है। अस्सी घाट केवल एक घाट नहीं बल्कि काशी की आध्यात्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ देश विदेश से लोग गंगा आरती देखने आते हैं। यही भजन चल रहा है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मैंने भी इस पल को अपने कैमरे में कैद किया, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ की वास्तविक अनुभूति कैमरे से कहीं अधिक अद्भुत है। अगर कभी आपको अवसर मिले तो स्वयं यहाँ आकर इस दिव्यता का अनुभव अवश्य कीजिए। यहाँ इतना शांति, इतना सुकून मिला कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हर गली, हर मंदिर और हर घाट में आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष अनुभव होता है। इसलिए लाखों श्रद्धालु जीवन में एक बार काशी आने की इच्छा रखते हैं। इस यात्रा ने मेरे मन को बहुत शांति दी। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, और अस्सी घाट की गंगा आरती उन्हीं में से एक है। मैं अपने हस्बैंड के साथ गंगा आरती देखने गई थी।
बच्चे घर पर ही थे। यहाँ पर इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वहाँ पर तो नेटवर्क एकदम ही नहीं पकड़ रहा था। मैंने सोचा कि गंगा आरती का लाइव करती हूँ, पर वहाँ नेट एकदम नहीं चल रहा था, तो मैं लाइव नहीं कर पाई। की हूँ लेकिन बीच बीच में जैसे कि रुक जाता था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे उस लाइव को तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। 3-4 मिनट का होगा, समथिंग ऐसे ही। गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पे भी ऐसे ही होती है। आप चाहे वहाँ जाके देखिए या अस्सी घाट पे। यहाँ पे घाटों का नज़ारा इतना सुंदर था, इतना वहाँ शांति थी। पब्लिक तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं मतलब बता नहीं सकती कितना हमको वहाँ पे अच्छा लग रहा था। वीडियो न बनाओ, आराम से जाके घाट पे वहाँ पे बैठ जाइए और फिर उस शांति का, उस पल को महसूस कीजिए। गंगा आरती हो रही है। यहाँ पर मैंने पहली बार देखा गंगा माता की इतनी सुंदर सी प्रतिमा लगी हुई थी। पहले सारे जो भी पुजारी या पंडित कहिए जो आरती कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले गंगा मैया की आरती, मतलब जो प्रतिमा है वहाँ पूजा करते हैं। वहाँ शंकर भगवान जी का भी शिवलिंग है, वो रख करके बड़े अच्छे से वहाँ पूजा करते हैं। फिर उसके बाद अपने अपने स्थान पर आ कर के गंगा आरती होती है। और भजन इतने सुंदर सुंदर गा रहे थे, इतना अच्छा बज रहा था कि मन हो रहा था बस ऐसे ही भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी पीछे पब्लिक है और कितने अच्छे से आरती हो रही है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बितां भुजंगतुंगमालिकाम्। यहाँ गंगा आरती हो रही है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चारों दिशाओं में घूमकर आरती दिखाया जाता है। यह चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी।
अगर कभी बनारस आइए तो एक बार गंगा आरती ज़रूर देखिए। आप लोग भी गंगा आरती का दूर से ही दर्शन कर लीजिए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग कुछ देर और रुक के लेट से ही वहाँ से निकले थे। जय गंगा मैया। हर हर महादेव। हम लोग वहीं नीचे ही बैठे थे तो आरती लेने के लिए आते हैं ना, एक थाल में आरती लेकर, ताकि सब लोग आरती ले लें और जिसको जो अपनी इच्छा अनुसार उसमें आरती में अपना पैसा लोग रखते हैं। यहाँ मैंने गंगा माता का पैर छुआ। आरती हो जाने के बाद हम लोग लाइन में लगे थे प्रसाद लेने के लिए, और प्रसाद लेते समय वहाँ सबसे बोला गया था कि अपनी सामर्थ्य अनुसार 10, 20, 100, 50 आप जितना चाहें वहाँ दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। और अगर आपको चंदन भी लगाना है, टीका भी लगाना है, तो वहाँ भी आपको कहते हैं ना कि बिना दक्षिणा दिए पंडित जी को तिलक नहीं करवाते, तो वहाँ भी कुछ पैसा रख देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ आए घाट पे। यहाँ से नाव जा रही थी नमो घाट तक, दशाश्वमेध घाट तक। जिसको जाना है नाव से, बोट से अपना नमो घाट तक जा सकता है। हम लोग नहीं गए थे इसलिए कि बच्चे साथ में
थे नहीं, अकेले जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए नाव में हम लोग नहीं बैठे थे। और उधर बगल में झूला भी बहुत सुंदर बना था झूलने के लिए। यहाँ चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, सोन पापड़ी और चाय वो सब मिल रहा था। तो हम लोगों ने चाय लिया था। यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह 80 घाट की गंगा आरती का यह अनुभव पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप बताइए, क्या आपने कभी वाराणसी की गंगा आरती देखी है? अगर हाँ तो अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें। इसी तरह की भक्ति और तीर्थ यात्रा से जुड़ी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। गंगा मैया की जय। हम लोग अब घर आ रहे हैं। जय गंगा।